क्लास का साइंस चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? चैप्टर 14 का नाम है उष्मा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सही विकल्प का चयन करें। क्लियर है? पहला नंबर देखिए, इनमें से कौन उष्मारोधी है? क्लियर है? उष्मारोधी, उष्मारोधी मतलब होता है जिसमें उष्मा गति नहीं करता है। क्लियर है? तो देखिए ए ऑप्शन है लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक का पाइप है, अगर यहाँ पर आग लगा हुआ है, क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको टच करेंगे तो हम लोग को गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही अगर लोहा का रहेगा, लोहा को हम लोग आग में इस एक साइड तपेंगे तो इधर भी गर्मी आ जाएगी। क्लियर है? तो लोहा जो है उष्मा का चालक है, लेकिन प्लास्टिक उष्मा रोधी है। क्लियर है? तो इस तरह डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 1 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर जल में मिला दिया गया है, मिश्रण का तापमान होगा। तो देखिए 1 लीटर पानी 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, फिर दूसरा जो लीटर है वह 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापमान क्या होगा अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं तब? तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 60 डिग्री से अधिक लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका तापमान रहेगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, लोहे की एक नली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया, पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था, उष्मा का प्रवाह। तो देखिए उष्मा का प्रवाह किधर जाएगा? देखिए लोहा भी 50 डिग्री सेल्सियस है और पानी भी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लोहे की गोली से पानी की ओर होगा। क्लियर है? लोहे की गोली मतलब लोहा से पानी की ओर तापमान बढ़ेगा, या फिर देखिए बी नंबर पानी से लोहे की ओर होगा, या फिर सी किसी भी दिशा में नहीं होगा, या फिर डी दोनों की ओर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में नहीं होगा, क्योंकि 50 पानी भी है 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस हमारा लोहा भी है, तो तापमान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन संवहन, दूसरा ऑप्शन चालन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चालन, ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। और देखिए 5 नंबर, द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए द्रव और गैसों में अभी पूछा जा रहा है, द्रव और गैसों में। तो देखिए पहला ऑप्शन संवहन, दूसरा चालन, तीसरा विकिरण, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला संवहन। क्लियर है? गैसों और तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो और ये आंसर बता देता है। जैसे कि ये रहा। अरे वाह मम्मी, ये और क्या करता है? गैसों और द्रवों में संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचालन होता है या स्थानांतरण होता है, और ठोस में चालन विधि द्वारा स्थानांतरण होता है। इसको याद कर लेना है। क्लियर है? एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है? क्लियर है? एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान कितना होता है? ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना ही चाहिए हमेशा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सेल्सियस में 37 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर, तवा को पकड़ने का हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है? क्लियर है? तवा को पकड़ने का हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है, अर्थात इससे होकर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पर अगर हम लोग तवा देखते हैं, रोटी बनाते हैं, तवा इस तरह का रहता है और यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ रहता है कुछ मुट्ठा। क्लियर है? तो ये लकड़ी का बनाया जाता है ताकि लोहा तो गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं होता है, जिससे हम लोग तवे को पकड़ेंगे तो हम लोग का हाथ नहीं चलेगा। चलिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों होता है? क्लियर है? तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए नंबर देखिए, तापमान बढ़ने से पारा का प्रसार एक समान होता है, फिर दूसरा देखिए पारा उष्मा का कुचालक होता है, फिर तीसरा पारा चमकदार है और शीशे के बाहर से भी देखा जा सकता है, फिर देखिए चौथा पारा शीशे से चिपकता नहीं है। क्लियर है? तो यही कारण, इसी कारण तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है,
उष्मा चालक तथा उष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दें। तो देखिए उत्तर उष्मा चालक एल्युमिनियम लोहा, क्लियर है, एल्युमिनियम और लोहा उष्मा चालक है। फिर उष्मारोधी में है प्लास्टिक और लकड़ी। फिर देखिए 7 नंबर, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच सचित्र समानताएं और अंतर लिखें, क्लियर है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा समानताएं, दोनों तापमान मापते हैं, दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है, क्लियर है। ये समानताएं हैं कि दोनों में तापमान मापते हैं और दोनों में पारा का इस्तेमाल होता है। देखिए असमानताएं क्या क्या है। ए नंबर, प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता, क्लियर है। फिर देखिए बी नंबर, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। मतलब प्रयोगशाला तापमापी में बहुत ज़्यादा तापमान हम लोग माप सकते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में कम स्केल रहता है, क्लियर, जिसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। देखिए डॉक्टरी तापमापी यहाँ पर सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में देखिए 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, क्लियर है। ये चित्र भी आप लोगों को बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है सचित्र समानताएं और अंतर बताना है, क्लियर है। तो चित्र भी बनाना पड़ेगा, ये दोनों चित्र आप लोग को नोट कॉपी में बना लीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतले चादर ओढ़ने से अधिक उष्मा लगती है या अधिक उष्मा मिलती है, व्याख्या करें, क्लियर है। तो देखिए यदि हम एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतले चादर ओढ़े तो उसमें व्याप्त हवा को संग्रहित करती है, परतों के बीच बंधी यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को बाहर के ठंडे वातावरण से बचाती है तथा हमें गर्माहट का एहसास होता है, क्लियर है। फिर देखिए या ऐसा इसलिए कि 2-3 पतले चादर के बीच हवा की एक परत रहती है और हवा कुचालक होने के कारण उष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देती है, क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र समीर तथा थल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या करें, क्लियर है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा अति शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है, क्लियर है। फिर देखिए नीचे, रात्रि के समय यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है, क्लियर है। और नीचे देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया गया है समुद्र समीर का और थल समीर का, तो इसे आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि